अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता कोई एक हफ़्ते से बारिशों का जो सिलसिला जारी है। देही इलाके भी हैं, उसमें शहरी इलाके भी हैं। इन बारिशों से काफ़ी सारा माली नुकसान तो हुए हैं, लेकिन साथ में जानी नुकसानात भी हुए हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त है उस पे होती है, कुछ आवाम पे भी होती है जिनकी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से कुछ नुकसानात हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में हुकूमत पे होती है। मैं बाकियों की बात नहीं करता, शहरों की, मैं सिर्फ कोयटा की बात करता हूँ। पहले उस पे शुरू करते हैं, कोयटा से। देखिए, कोयटा दारुल खिलाफा है आपके बलूचिस्तान का। यहाँ पे पूरे मानसून का जो सीज़न चल रहा है ना, एक दिन बारिश हुई है, और वो एक दिन भी पूरा नहीं हुई है बारिश, कोई 1-2 घंटे की बारिश हुई है। उसके बाद जब आप फुटेजेस देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, तो आप हैरान रह जाते हैं। इसी कोयटा शहर के सरियाब के इलाके में 2 ख़वातीन को पानी बहा के ले गया और बच्चों को भी पानी बहा के ले गया। मतलब अमवात हुई हैं इसी कोयटा शहर में। अगर ये अमवात किसी दही इलाके में होते जहाँ पे बड़े बड़े नदी नालियाँ हैं, जहाँ पे लोगों को अचानक पानी आ जाती है तो पता नहीं चलता, वो समझ आ जाती है मुसाफिर हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से अचानक पानी आ गई और उनको बहा के ले गया, ये समझ आ जाती है हादसात हैं। घर में बैठे हुए लोगों को पानी बहा के ले जा रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है, मैं तो एक तो गैर ज़िम्मेदारी समझता हूँ उन इलाका के जो मकीनों का, दूसरा हुकूमत की। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कोयटा में नुकसानात हुए कैसे हैं। जिस तरह कि बहुत सारे घर जो है वो मुनहदम हो गए हैं, गिर गए हैं, लोग भी ज़ाहिर है कि जाम बाक हुए हैं। देखिए, कोयटा शहर में आप देखें जिस तरह आबादी बढ़ रही है ना, उस तरह प्लानिंग नहीं की जाती। प्लानिंग हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसके लिए महकमे भी मौजूद हैं। रिहायशी जहाँ पे ज़ाहिर के इलाके हैं, जहाँ पे लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं, नए लोग आते हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने घर कैसे बनाना है और किस तरह बनाना है। फिर जो नालियाँ हैं वो कैसे बनाना है, पानी का जो इखराज है वो कैसे होना है, लेकिन कोई मनसूबाबंदी नहीं है। जब मनसूबाबंदी नहीं होती तो फिर इस तरह की जब बारिशें आ जाती हैं तो फिर नुकसानात लाजमी हैं। अभी देखें सरियाब रोड 2 रवैया उसको बनाया जा रहा था, शुरू की गई थी जब कमाल खान के दौर में। सरियाब रोड अगर आप देखें, इन बारिशों से उसमें पानी इस तेज़ी से उसका बहाव है कि आपको अगर आप वीडियोस देखें आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये सरियाब रोड है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कोई दरिया है, कोई बहुत बड़ा कदीमी कोई दरिया है। जब बारिशें होती हैं तो उसमें बराबर जो है वो पानी जो है भर जाती है उसमें। तो ये सरियाब रोड का हाल है। इसी तरह सरियाब के साथ जुड़े हुए जो इलाके हैं, जैसे कमरानी रोड है, उसको आप देखें, आपको यही नज़ारे सामने आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। पानी का बहाव जब तेज़ होती है, ये तमाम पानी घरों में घुस चुका है। रात भर लोग ना सो सके हैं, ना आराम कर सके हैं, परेशानी में ज़ाहिर उन्होंने अपनी पूरी रात गुजारी है। पूरे दिन भी उन्होंने बाल्टियों से पानी निकाल के जो है वो इस परेशानी में थे। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब नया कोई आबादी बनती है या पुरानी आबादी हो, देखें नक्काशी आपके लिए प्रॉपर कोई मनसूबाबंदी होती है, उसकी प्लान की जाती है कि पहले तो ये है कि जो आम रूटीन के जो इस्तेमाल शुदा पानी है, जो घरों में इस्तेमाल होती है नहाने धोने के लिए वगैरह, उसके लिए तो छोटा मोटा फिर भी गुंजाइश निकाली जा सकती है कि वहाँ से हर एक अपने घर से जो है एक पाइपलाइन निकाल के गटरों में उसको लिंक कर देता है। लेकिन जब इतना ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर इस छोटे से नालियों में तो फिर पानी जो है उसकी एक्सेस नहीं होगी ना, उसका इखराज तो नहीं हो सकता। यही वजह है कि जब पानी का दबाव बढ़ जाता है, आपके पास नक्काशी आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो वो पानी घरों के अंदर घुस जाता है, तो उसमें फिर साफ़ पानी, गटर का पानी वो तमाम ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, इससे बीमारियां भी फैल जाती हैं। जैसे क्यों ऐसे होता है? एक तो ये है कि जो लोग नए घर ख़रीदते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो आपको एक जो भी ज़मीन आपने जितनी भी ख़रीदनी होती है वो आप उसको पैसे पे कर देते हैं, तो उसी के हिसाब से आपने चारदीवारी अपनी रखनी होती है। आपने ये नहीं देखना होता है कि आगे नाली के लिए, गटर के लिए मैंने कितना जगह छोड़ना है, स्पेस छोड़नी है, रोड के लिए कितना छोड़नी है, ये लोग इसको नहीं समझते। फिर दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, वो एक प्रॉपर्टी डीलर वो होता है जो बाकायदा एक हाउसिंग स्कीम प्लान करता है। खैर, कोयटा की हाउसिंग स्कीम का भी स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो आपको मतलब हैरानी की होती है, लेकिन
باقی جو پراپرٹیز آ رہی کہ باہر کے لوگ زیادہ تر ابھی جو آبادی بڑھی ہے تو باہر کے لوگ آئے نا، کوئٹہ کے مقامی لوگ تو نہیں ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ان کو زمین خریدنی ہوتی ہے تو گلی محلوں میں ادھر جہاں ان کو جگہ جو بھی ان کو مناسب لگتا ہے وہ خرید لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ذرا تعمیرات پھر اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ گھر خریدتے ہیں اپنی چار دیواری کے اندر تک اس کو مینٹین رکھتے ہیں، باہر بس حکومت جانے اس کا کام جانے، پھر حکومت تو سوئی ہوتی ہے، بارش آ جاتی ہے پھر پریشانی عوام کو ہی ہوتی ہے، اس آبادی کو بھی ہوتی ہے، تو لوگ بھی نہیں سمجھتے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ اگر دونوں مل کے عوام خود اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور عوام کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ جی جو میں گھر بنا رہا ہوں اس کے ساتھ مجھے نکاسی آپ کے لیے اتنا اسپیس چھوڑ دینا چاہیے، کل کلاں اگر کوئی بارش ہوتی ہے، کوئی طوفان آ جاتی ہے تو اس سے میں متاثر نہیں ہوں، جتنا بھی پانی ہو روڈ سے بہتے ہوئے نالیوں سے بہتے ہوئے باہر شہر سے باہر نکلے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ پشتون آباد یا ہزارہ ٹاؤن اس علاقے میں جائیں یا مری آباد کے علاقوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ پہاڑی کے وہ بالکل آدھے پہاڑی تک جو ہے آبادی ہے، جب بارش آ جاتی ہے تو پہاڑی کا پانی نیچے گرنا شروع ہوتا ہے، اس کا بہاؤ بہت تیز ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی تو گھروں کو پھر نقصانات تو اٹھانے پڑتے ہیں۔ پھر حکومت بھی یہ نہیں دیکھتی کہ کہاں گھر بنانی چاہیے کہاں نہیں بنانے چاہیے، پالیسی کیا ہے، منصوبہ بندی کیا ہونی چاہیے، نہیں، بس تحصیلدار کے پاس جائیں، زمین کے انتقال کر لیں، دو چار پیسے تحصیل کے دفتر میں جو بھی بابو شابو بیٹھا ہوا ہے اس کو چار پیسے دما دیں، بس وہ آپ کے نام اس کو الاٹ کر دے گا، پھر آپ اپنا گھر بنا لیں۔ یہ تمام صورتحال کی وجہ سے یہ نقصانات بہرحال ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیہی علاقوں میں دیکھا جائے، دیکھیں مونسون بارشوں کا ہمیشہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بہت پہلے سے پیشن گوئی کی جاتی ہے، بہت پہلے سے، ہفتہ 10 دن پہلے کم سے کم پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں بارش ہونی ہے اور اس مقدار میں ہونی ہے۔ اس کے باوجود حکومت یا متعلقہ جو محکمے ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان بارشوں سے کیا نقصان ہونا ہوتا ہے، مالی نقصانات کیا ہوں گے، جانی نقصانات کو کیا ہوں گے، کوئی غرض ان کو نہیں ہوتی۔ جب نقصانات آ جاتے ہیں پھر جی وزراء، مشیران، محکمے کے لوگ پھر اظہار افسوس، فلانے نے اظہار افسوس کر دیا، پی ڈی ایم اے کے وزیر نے اظہار افسوس کر دیا، فلانے ڈپارٹمنٹ نے اظہار افسوس کر دیا، پھر ایک ایک اسٹیٹمنٹ وہ جاری کر دیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، یا جا کے کہیں پہ کوئی نقصان ہوا ہو، کہیں گھر منہدم ہوا ہو وغیرہ ہو تو وہاں جا کے فوٹو سیشن کی جاتی ہے۔ اس سے آگے حکومت اپنی ذمہ داری کچھ بھی نہیں سمجھتی، دیہی علاقے ہوں یا شہری علاقے۔ مطلب میں ایک چیز کل سے نوٹ کر رہا تھا کہ جو ڈی سی کوئٹہ ہے ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ بارش کے اندر پانی میں وہ کہیں نہ کہیں جتنا اس کے پاس ریسورسز تھے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ تھا، وہ میں نے دیکھا کہ وہ کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہے تھے، جو جہاں پہ زیادہ پانی آ رہے تھے، لوگ جو متاثر ہو رہے تھے ان متاثرہ علاقوں میں آپ کو ڈی سی کوئٹہ کہیں کہیں آپ کو نظر آ رہے تھے اپنے اسٹاف کے ساتھ۔ باقی پی ڈی ایم تو سو رہی تھی، بالکل لمبی تان کے سو رہی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارش آئی ہے، نقصانات ہوئے ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب نقصانات ہو جاتے ہیں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لوگ آسمان تلے آ جاتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ 500,000 کے پاکٹس بنا کے اس میں کچھ بسکٹ کچھ چیزیں ڈال کے پھر فوٹو سیشن کرواتے ہیں، جی ہم نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی۔ یہ آپ کے پی ڈی ایم اے کا وتیرہ یہ رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جب کرونا شروع ہوا تھا کتنی فنڈنگ ہوئی تھی ان کو، اس کے علاوہ جو آفات سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس بہت سارا فنڈ ہوتا ہے۔ ذرا کہ آفات مصیبت تو ہر دن نہیں آتے ہیں، سالوں میں ایک بار آ جاتے ہیں، ان کے پاس بہرحال فنڈ اویلیبل ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ پھر فنڈ ریزرو نہیں کرتے کہ جی اس کو ادھر رکھنا ہے کسی ایمرجنسی میں کام آتا ہے، یہ پھر کیا کرتے ہیں، کیونکہ کرپشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کھانے کا، اسپیشلی ہر ڈپارٹمنٹ، لیکن پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ کرپٹ ایک ادارہ بن چکا ہے بلوچستان میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے کیا کرتے ہیں، جتنا بھی ان کے پاس فنڈ آ جاتا ہے یہ پھر دیکھتے ہیں کہ یار ابھی نہ بارشوں کا کوئی امکان ہے، نہ کسی چیز کا امکان ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ ٹینڈر کرواتے ہیں
कहीं छोटा मोटा तामीरात कर दिया, कहीं जो है वो ये बॉक्स टाइप बनाते हैं, ये टीन के जो कमरे बनाते हैं, ये बना के कहीं पे रोडों पे रखवा दिए। जिस तरह के कोरोना में आपने देखा, हर रोड पे आप जाओ आपको पीडीएम में बड़ी बड़ी लिखी चीज़ नज़र आती है, एक डब्बा, इसमें एक दरवाज़ा लगा होता है, छोटा सा मतलब 6 बाई 4 फुट का कोई डब्बा टाइप कमरा बना के रोड पे वो रख देते हैं, कंटेनर टाइप का वो रख देते हैं। फिर वो पैसे जो है इस तरह जो है उनको फिर ज़ाया करते हैं। ज़ाया इसलिए करते हैं ताकि उनका आधा जो है वो करप्शन की नज़र हो। हालांकि बुनियादी तौर पर तो पीडीएमए का ये जिम्मेदारी है ना कि वो ऐसे आफात के टाइम पे मौजूद रहे। पहले जब आपके पास पेशेंगोई भी है कि हफ्ता 10 दिन बाद इस तरह के तूफ़ान आनी है तो आपको अलर्ट रहना है, लेकिन ये अलर्ट नहीं रहते, ये सोए रहते हैं। फिर वही मैंने आपको कहा कि फिर फ़ोटो सेशन करवाते हैं, ये सूरत हाल है। फिर इसके अलावा देखिए ईद का सीज़न है तो हमारे जितने भी मालदार लोग हैं, दूर दराज के इलाके के मालदार लोग हैं, वो अपने माल मवेशी पूरी साल जो है पाल पोस के अपने माल मवेशी वो ईद के सीज़न में आके बेचते हैं बड़े बड़े शहरों में। कोयटा में जो मशरकी बाईपास है वहाँ पे इन्होंने वो मंडी लगाई हुई है माल मवेशियों का। उसकी आप फुटेजेस देखें, आपको हैरानगी होती है, अफसोस होता है, रोना आ जाता है। मतलब कमर तक पानी भरा हुआ है उस ग्राउंड में, लोगों के माल मवेशी बह रहे हैं। खाने पीने का तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, कोई ऐसी जगह कि लोग इज़्ज़त के साथ जाएं, वहाँ पे ख़रीदारी करें जो शहरी हैं, या अगर थोड़ा बहुत सस्ता ना हो कोई शेल्टर बना दें ताकि लोग थोड़ा ज़रा के पूरे दिन तो आप धूप में नहीं घूम सकते, कहीं आप जाते हैं अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, थोड़ा आपने कहीं एक साये में थोड़ा सा होल्ड भी कर रखना होता है खुद को, फिर जाके फिर चीज़ देखनी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक खुला मैदान है, वैसे भी बस पड़ा हुआ है। हर साल लोग आते हैं यहाँ पे अपने माल मवेशी बेचने के लिए, फिर खुद बेच के वहीं से चले जाते हैं। हालांकि टैक्स ये लोग देते हैं, टैक्स हुकूमत लेती है इनसे, मालदारों से, लेकिन एक भी सहूलत उनको मुहैया नहीं की जाती है। अभी कल एक दिन की बारिश में कितने मालदारों को नुकसानात उठाने पड़े हैं। ये तो ज़ाहिर मालदारों का कसूर तो नहीं है, ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उनके लिए कम से कम कुछ ऐसे सहूलियत पैदा करे ताकि अगर इस तरह की बारिशें हों तो कम से कम उनको नुकसान तो ना हो। जैसे मैंने पहले कहा कि पेशेंगोई तो पहले से है जी, बारिश तो होनी है ना, और खुले आसमान तले उन बेचारों को जो मालदार हैं उनको बस छोड़ देते हैं उधर के, फिर यही सूरत हाल होगी। और अभी जब ये बारिशें हुई हैं, अभी दबादब दोबारा जो है ये हमारे टैक्सेस से ये पैसे मंगवा लेंगे पीडीएमए वगैरह, फिर इनको 2-4 पैकेट्स बना के लोगों को खैरात के नाम पे इमदाद देंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे, फिर जी करोड़ों रुपया फिर करप्शन कर जाते हैं। कोई पूछने वाला बहरहाल नहीं है। जब तक हुकूमत एक अच्छा मजबूत हुकूमत और दयानतदार हुकूमत वजूद में ना आए तो इस तरह के बेलगाम जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, जो करोड़ों रुपया हज़फ कर जाते हैं, उनको कोई फिर पूछता नहीं है। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बारिशें हैं, शुमाल से लेकर जनूब तक हर जगह बारिशें हैं और तूफ़ानी बारिशें हैं। लोग अपनी मदद आप वो ज़रा के ख़ुद को ज़रा के लोगों को भी उम्मीद भी नहीं है कि कोई हुकूमत है, कोई पीडीएमए है। और चलते चलते एक बात मैं बता दूं, आपके पास हिलाल अहमर भी है जो एमरजेंसी में रेड क्रिसेंट जो इंटरनेशनल इदारा है वो भी आप कोयटा में मौजूद है। वो भी ना कोरोना में ये कहीं नज़र आया, ना हरनाई के ज़िलज़ले में ये नज़र आया, न ग्वादर में पिछली बार जो फ्लड आया था उसमें नज़र आया, ना मौजूदा फ्लड में नज़र आता है। कुछ फुटेजेस आप देखेंगे वहाँ पे इन्होंने वो जैकेट्स 2-4 लड़कों ने बनाए होते हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं वो उन जगहों पे जहाँ पे लोगों के घर गिरे हुए हैं, लोग परेशान हाल बैठे हैं, जाके वहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे हैं वो अपना जैकेट दिखाने के लिए। फिर ज़ाहिर कि जब फ़ोटो सेशन होती है ये फिर बेचते हैं आगे अपने ऑफिस जहाँ पे इनको फंडिंग होती है, फिर ये क्लेम करते हैं कि जी हमने बड़ा इमदाद की है लोगों के, तो वहाँ से इंटरनेशनली भी इनको फ़ंड मिलता है। और लोग मकामी हैं, यहाँ के हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो दफ्तर चलाते हैं वो यहीं के हैं, वो भी फिर कुछ नहीं करते। तो ये सूरत हाल है। हमें उम्मीद तो ये थी कि मौजूदा जो हिलाल अहमर का जो सरबराह हैं वो बड़े एक्टिव थे इससे पहले, लेकिन अभी जो है आपको पहले जैसी जो है उनके जो है मुतारिक वो नज़र नहीं आए। इस पे बहरहाल हमें अफसोस हुआ है।
انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.